बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव मां सती से स्नेह करते हैं। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। आपस में पति और पत्नी का जो एक संबंध है, दुनिया की सारी मित्रता एक तरफ है और पति पत्नी की आपस में एक मित्रता का भाव भी होना जरूरी है। मित्रता का भाव। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, सभा लगी है, सबने अपना अपना हुनर दिखाया, सबने अपना अपना भाव दिखाया, पर शिव सबके कहने पर खड़े भी हो गए, नृत्य भी कर लिया और शरीर में तपन, तेज, ऊर्जा, प्रकाश जो प्रकट हुआ, उससे ज्वाला उत्पन्न हो गई जिसका नाम ज्वालासुर। और ज्वालासुर होने का नाम वो तो भगवान शिव के द्वारा प्रकट था, परंतु क्रोध के कारण वो प्रगटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर। बहुत पृथ्वी पर कहीं पर भी भ्रमण करता, आग लगा देता, जहां उसका मन होता जलाशय को सुखा देता। उस ज्वालासुर के कारण देवता भी इतने परेशान हो गए कि सारे देवता आपस में चर्चा करने लगे कि यह मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटे। पहले तो शिवजी नृत्य नहीं कर रहे थे, भगवान शंकर गायन नहीं कर रहे थे, और देवताओं ने प्रेशर देकर उनको नृत्य करवाया और साथ में उनका जो तेज था, वो ऊर्जा थी, वो प्रकट हो। अब ये शांत कैसे, समाप्त कैसे, इसको शांत कैसे किया है? तो कहा इसको शांत करने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ज्वालासुर को समाप्त कर दे। केवल अगर ज्वालासुर को समाप्त कर सकते हैं तो भगवान देवादिदेव महादेव हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, बेटा अगर गलत संगत में जा रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है, अगर इन सबको तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा, एक ना एक दिन सतमार्ग आएगा। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा बल। शंकर भगवान का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक पत्र है, अच्छा है, प्रेशर बढ़ा। मेरा नाम विनीता विलास चौहान है। मैं मीरा रोड मुंबई की रहने वाली हूँ। किसी की किस्मत में क्या लिखा है कौन जानता है,
पर उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुजी, मेरे गर्दन पर बड़ी सी गठान हो गई। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर ने कैंसर की जांच करने को बोला और वो भी रिपोर्ट आई, नॉर्मल हुई। डॉक्टर ने मुझे 2 साल तक दवाई का कोर्स करने को बोला। मैंने कोर्स भी किया, फिर भी वो गठान कम नहीं हुई। जब गठान कम नहीं हो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे 1 लोटे जल का महत्व बताया। मैं हर दिन माँ के साथ मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाती। मैं जो जल चढ़ाया जल पीती और बेलपत्र खाती। बस इसी बेलपत्र और शिव के जल ने 2 महीने में मेरी गठान को पूरा की पूरा कम कर दिया और पूरी की पूरी गठान गला दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पहुंची। आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा पूरा करता है, मेरे शंकर ने मुझे 2 महीने में मेरी गठान को कम कर दिया। 2 महीने। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? उमा देवड़ा विरार महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उमा देवड़ा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा पिछले 1 साल से सीए परीक्षा दे रहा था, लेकिन वह पास नहीं हो पा रहा था। फिर उसने प्रयास करा, फिर भी नहीं निकला। तब मैंने उसको शिव महापुराण के बारे में बताया और कथा सुनाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कथा में कि खूब मेहनत करो, रात दिन पढ़ाई करो और बाबा पर 1 बेलपत्री शहद लगाकर छोड़ दो, बाबा संभाल लेता है। बाबा, आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए बन गया और मैं बाबा को इसलिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 25 साल से किराए के मकान में रहती है। 25 साल से किराए के मकान में रहती थी और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाकर उस जल को किराए के ही मकान में छींट लेती थी। अपनी अलमारी पर भी छींटती, किराए के मकान में भी छींटती और बाबा की कृपा से आज 25 साल बाद अपने खुद के मकान में प्रवेश करी हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और कथा में एक व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकती। मैं उज्ज्वला शशिकांत सुतार, तालुका आटपाड़ी, जिला सांगली की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे ने 97 लाख का कर्जा कर लिया था और 97 लाख का कर्जा हो गया। मैं सिलाई की काम करती हूँ और मेरे पति सुतार का काम करते हैं। हम कहाँ से इतना कर्जा चुकाते गुरुदेव, समझ में नहीं आया। बहुत दुखी हो गए, ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई। कर्जा पूरा करने के लिए 1-1 पैसा जमा करने लगी। दिन रात सिलाई का काम किया। मेरे पास सोना था, वो भी बेच दिया। यहाँ तक कि मैंने मेरा घर भी बेच दिया। एक दिन प्रसाद भागवत सर ने मुझे बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, परंतु कैसे विश्वास करती। फिर भी मैंने भरोसा तो नहीं कर जल चढ़ाना प्रारंभ किया और जल चढ़ाना जैसे शुरू किया विश्वास बढ़ता गया। विश्वास पहले तो नहीं था, फिर भी एक बार 2023 में पंढरपुर में शिव पुराण की कथा सुनने गई। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वहां की मिट्टी को सिर से लगाया जाता है, वो जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं पहुंच गई पंढरपुर। पंढरपुर में आपकी कथा थी, वहां बैठकर विश्वास नहीं था आप पर पंढरपुर की उस धरा पर बैठकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर वहां की मिट्टी को नमन कर आ गई। गुरुदेव, बाबा पर 1 लोटा जल अब विश्वास के साथ चढ़ाने लगी कि मेरा बाबा 3 महीने में मेरा कर्जा चुकाएगा। और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 97 लाख का कर्जा मेरे बाबा ने 3 महीने के अंदर चुकवाया। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की करुणा, ये शिव की उदाहरण।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माना। जी कह रही है, शिव कृपा से कथा सुन सुनकर मैंने जो एक लोटा जल चढ़ाया, बेटों को कथा का महत्व बताया। मेरा एक बेटा नहीं, मेरे 3 बच्चे सीए बन गए। किराए के मकान में रहती थी 25 साल से, आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। बहुत गरीब परिस्थिति से थी, पर बाबा ने सबको लाइन से लगाया। ये एक लोटा जल का महत्व और पंडाल में कथा सुनने का महत्व है। आपके तीनों बेटे कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जितना विश्वास, जितना भरोसा, हम मानते हैं पंडाल में जगह नहीं है, हम मानते हैं पूरा पंडाल भरा पड़ा है, हम मानते हैं रोड पर भी जगह नहीं है, लोग रोड पर भी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। यहाँ से पूरा अगर देखा जाए दृश्य तो आप लोगों को तो खैर नहीं नजर आएगा, पर अगर देखें तो सामने जितनी जितनी लॉरियां खड़ी हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, सबकी छत पर लोग चढ़े बैठे हुए, सबकी छत, कहीं जगह नहीं है। पर आ जाओ आ जाओ, विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में। बेटे का 97 लाख का कर्जा था, पहुंच गई कथा के पंडाल में, विश्वास नहीं था, सियोर वाले महाराज रत्ती भर गई, पर कथा में पहुंची और जो मन करा, और बाबा की कृपा से आज 97 लाख का कर्जा 3 महीने में बाबा चुकाए। जोरदार ताली बजाकर साधु कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव की उदारता है, विश्वास। देवताओं ने कहा कि ये आपने नृत्य कराया। देवता कहते हैं आपने नृत्य कराया। शंकर भगवान के, शिव जी के, भगवान ओघड़दानी के, भगवान शंकर के शरीर से जो ऊर्जा निकली उसने ज्वालासुर का रूप रखा। उसको समाप्त कौन करेगा? कौन समाप्त? महाराज फिर निवेदन करूं, आप भले लाखों में आए हो, आज मुझे लगता है 5 से 7 लाख के ऊपर इस मीरा भयंदर में लोग बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कहते थे माया नगरी है, पर अब तो ये बाबा नगरी हो गई है। बाबा नगरी। और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो। नहीं, इसकी लाइन चेंज करो, इसकी लाइन चेंज होना चाहिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा मुंबई नगर ही मगन हो गया। सब बाबा की भक्ति में डूब गए सारे के सारे। सारा मुंबई। इस ज्वालासुर को कौन मारेगा? तो कहा शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। शंकर भगवान के पास पहुंच गए देवता, शंभु शिव जी के पास सारे देवता पहुंच गए। और भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, विनय करी, महाराज ये ज्वालासुर है, इसका अंत जरूरी है। शंकर भगवान बोले इसको मारे कैसे? मेरे द्वारा तो प्रकट हुआ है। तुमने कहा था देवताओं ने कि आप गायन करिए, तो तुमरुका जी ने गायन कर। मेरी जीजियों,
कभी कभी जिस व्यक्ति के शरीर का ताप नहीं उतर रहा, ताप मतलब बुखार, बुखार उतर ही नहीं रहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे, उनको करने दो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, देने दो, डॉक्टर शंकर का रूप है। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो। उसके बाद भी अगर आधी रात को कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है और बहुत तेज बुखार शरीर में चढ़ गया है, बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज। महाराज, एक यदि बहुत तेज बुखार चढ़ गया है और उतर ही नहीं रहा, और उस समय पर कोई अपने दवाई भी दे दी, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी वो बुखार उतरने को तैयार नहीं, तो अपने ही घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, जो भी शिवलिंग, उसको तुरंत एक पात्र में रख लीजिए और हाथ में 2 कटोरी में या 2 पात्र में जल ले लीजिए और भगवान शंकर का नटराज रूप का दर्शन करिए। अपनी बुद्धि में नटराज भगवान का स्मरण करो कि जो चारों तरफ नटराज जी के अग्नि है, चारों तरफ। आप लोगों ने नटराज मूर्ति का दर्शन करा है कि नहीं करा? किस किस ने करा है जरा बोलो? सबने करा है ना? नटराज भगवान के नत्य की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि का गोला है, चारों तरफ। नटराज भगवान का, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दोनों कटोरी में जो जल है या पात्र में जल है, उसको धीरे धीरे शंकर भगवान पर, नटराज भगवान के चारों तरफ जो ज्वाला है, अग्नि है, उसका स्मरण कर कर दीजिए। शिवलिंग को उठाकर वापिस अपनी जगह पर रख दीजिए। जो कटोरी में जल इकट्ठा हुआ है प्लेट में, उसमें एक वस्त्र गीला कर लो और उसी वस्त्र को गीला करने के बाद एक चावल का दाना उस पात्र में डालकर रख दो जिसमें पानी था। उस वस्त्र को गीला कर कर उस बच्चे के पूरे शरीर पर 3 बार, या जिसको भी बुखार हो, महिला पुरुष, उसके शरीर को 3 बार, आधे घंटे के अंदर 3 बार उसको धीरे 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 नटराज भगवान का स्मरण कर कर, नटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको पोंछ दीजिए। 7 से 8 मिनट के अंदर उसका बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता है। वो ज्वाला अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती है। अपने दवाइयां जरूर लेना, डॉक्टर को जरूर दिखाना, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में नटकेश्वर महादेव का स्मरण भी कर। नटकेश्वर गठान हो गई थी गले में और डॉक्टर की दवाइयां बहुत समय से ले रही थी, पर आराम नहीं लगा। जांच भी कराई, दूसरी भी, बाबा की कृपा से नॉर्मल आई और अब 2 महीने के अंदर पूरी गठान गल गई। ये शिव की उदारता। जोरदार ताली बजाइए। शंभो कृपा। कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, नटकेश्वर महादेव। वापिस बोलिए एक बार, नटकेश्वर महादेव। नट